बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 25 अगस्त को देश की कमांड संभालने के बाद दूसरी बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार की खूब आलोचना की और ये कहा कि अपदस्थ प्रधानमंत्री ने देश के हर संस्थान को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को विकलांग बना दिया, धमकी और यातना से लोगों की आवाज दबा दी। और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में ये बताया कि अब बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव होंगे। लेकिन रोड मैप क्या है, इसी वीडियो में जानते हैं। यूनुस ने कहा कि कई क्षेत्रों में जरूरी सुधारों के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी वाले चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने का आग्रह किया ताकि बड़ी चुनौतियों को धीरे धीरे सुलझाया जा सके। यूनुस ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन, न्यायपालिका, चुनाव आयोग और निर्वाचन प्रणाली, कानून व्यवस्था और सूचना प्रवाह प्रणालियों में जरूरी सुधारों के पूरा होने के बाद ही छात्रों और लोगों के बड़े विरोध प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी अंतरिम सरकार स्थानीय सरकारी संस्थाओं को मजबूत करेगी और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करेगी। हमारा गोल पॉलिटिकल सिस्टम शुरू करना होगा। उन्होंने 8 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से हटाए जाने के बाद कार्यभार संभाला था और इस दौरान बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन हुआ था, जिसके कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा। हालांकि यूनुस ने अपने 26 मिनट के भाषण में अपनी अंतरिम सरकार के कार्यकाल के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने इस बात को भी माना कि हर कोई ये जानने में दिलचस्पी रखता है कि हमारी सरकार कब जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका जवाब आपके पास है कि आप हमें कब विदाई देंगे। हम में से कोई भी देश पर शासन करने वाला नहीं है। हम अपने काम से खुश हैं। हमने राष्ट्रीय संकट के दौरान छात्रों के आह्वान पर कार्यभार संभाला। यूनुस ने कहा कि उनकी सरकार उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि सभी तबके के लोगों ने उनकी सरकार का स्वागत किया है। यूनुस ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखती है और इसी वजह से उन्होंने एक स्पेशल असिस्टेंट को सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया है, जिसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय एकता विकसित करना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो संस्थाओं में घुसने, किसी व्यक्ति को डराने धमकाने, कोर्ट परिसर में लोगों पर हमला करके किसी तरह की सुनवाई पहले ही करने के ट्रेंड से बचें। आपको ऐसी घटनाओं से बाहर आना होगा। ये घटनाएं सफल संघर्ष की महिमा को खराब कर देंगी। यूनुस ने कहा कि तानाशाह सरकार के सभी जघन्य अपराधों जैसे हत्या, अपहरण के लिए इंसाफ किया जाएगा। इन अपराधों में शामिल सभी लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो धैर्य रखें और आगे का रोड मैप पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में कब चुनाव होने वाले हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।